दोस्तों, क्या आप भरोसा करेंगे टाइम ट्रैवल की स्टोरी पर? आज आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो टाइम ट्रैवल पर ही बेस्ड है, जिसमें जब दो औरतों ने टाइम ट्रैवल को असलियत में महसूस किया। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसी घटना हर रोज सुनने को तो नहीं मिलती। बात है 1901 की। दो औरतें एनी मॉबर्ली और एलेनोर जॉर्डन एक वेकेशन पर फ्रांस गई थी। उन्होंने फ्रांस की हर जगह घूमी और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस एक बहुत ही सुंदर देश है। वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स और घूमने की जगह बहुत ही अट्रैक्टिव है। उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। पर एक दिन जब वो पैलेस ऑफ वर्सेल्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ फ्रांस घूमने आए हर एक टूरिस्ट ज़रूर आता है क्योंकि ये फ्रांस के आर्किटेक्चर की शान है। वो वहीं पे घूम रही थी। तब वो पेटीट ट्राइनन पहुंची, जो कि एक छोटी शैटो है पैलेस ग्राउंड्स में, जिसे लुई 16, जो कि फ्रांस के राजा थे, उन्होंने अपनी वाइफ मैरी एंटोनेट को प्राइवेट स्पेस के तौर पर गिफ्ट किया था। मैरी बहुत ही सुंदर रानी थी और लुई 16 उनसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि दोनों की शादी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए की गई थी। मैरी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी और फ्रांस की आखिरी रानी थी। ये शैटो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए बनाया गया था ताकि खाली समय में वो यहाँ हैंग आउट कर सके या जो चाहे कर सके। इस शैटो को मैरी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ एंजॉय कर सके और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग ले सके। पहले की रानियों के शौक के हिसाब से उन्हें शैटो में सब कुछ अवेलेबल था। रानियों वाले ठाट बाट वाली सारी चीज़ें मौजूद थी। पूरा पैलेस देखने के बाद जब घूमते घूमते एनी और एलेनोर वहां पहुंचती है तो उन्होंने अजीब सी हरकतें महसूस की। उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब चीजें देखी जो कि प्रेजेंट टाइम से बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रानी महारानियों के जमाने में आ गई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को वेयरिंग एनाक्रोनिस्टिक कपड़ों में देखा। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब है कि उन्होंने रानी, महारानी, दासी और पहले जमाने वाले कपड़ों में बहुत लोगों को देखा। बस इतना ही नहीं, महल से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी। ऐसी आवाजें जैसे राजा, रानी और दासियों के बीच बातचीत हो रही हो। और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स देखी जो आज के दौर में शायद मौजूद भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ऐसी इमारत शायद बनती ही नहीं या देखने को ही नहीं मिलती। उनका मानना था कि ऐसी बिल्डिंग्स तो 1700s के टाइम में बनती थी। वही पुराना आर्किटेक्चर था उनमें। उनका सबसे चौंकाने वाला बयान ये था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मैरी एंटोनेट को ड्राइंग बनाते हुए देखा अपने स्केचबुक में। ये बातें बताते हैं वो खुद बहुत डरी हुई थी और उन्होंने खुद मैरी एंटोनेट को सरप्राइजिंगली अपने सामने देखा और ये पल किसी मैजिक से कम नहीं था। वे तो उन्हें देखते ही रह गए। उनकी ब्यूटी, उनका टैलेंट और उस जमाने का लाइफस्टाइल देखकर वो हैरान रह गए। पर अब ये सवाल भी उठता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उनका कहना था कि वो टाइम स्लिप में चली गई थी, जो सुनने में तो काफ़ी एडवेंचरस लगता है, पर हकीकत में ये उनके लिए एक डरावना एक्सपीरियंस था। ये किसी के भी साथ होना नॉर्मल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो कुछ समय के लिए शायद 100 साल पहले के समय में पहुंच गए थे, जहां सब कुछ उस जमाने का ही नजर आ रहा था। 100 साल पहले का एक्सपीरियंस कुछ और ही था और वो प्रेजेंट में एक टूर गाइड की हेल्प से आ पाए। जब टूर की आवाज़ उन्होंने सुनी तो उसके साथ घूमते घूमते उन्हें लगा कि वो वापस प्रेजेंट में आ गए हैं। टाइम ट्रैवल की कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब असल में ये हमारे साथ होता है तो हम बहुत डर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही हुआ था एनी और एलेनोर के साथ। उनके हिसाब से इस घटना से उन्हें लगा कि वो 100 साल पहले पहुंच गई, जब फ्रांस में लुई 16 का शासन था और वापस प्रेजेंट में आना मुश्किल था। उन्हें लगा कि जैसे वो उस पल में हो गई और वो भगवान की कृपा से बस कुछ पल बाद ही अपनी असल दुनिया में बचकर वापस आ गई। ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, पर सच में दोस्तों ऐसा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि उन दोनों ने टाइम ट्रैवल किया होगा? प्रॉब्ली नहीं, ये एक जॉइंट डिल्यूजन हो सकता है। पर आपको क्या लगता है कि असल में ये क्या था? एनी और एलेनोर ने 1911 में लगभग 10 साल बाद अपने साथ हुए इस टाइम ट्रैवल की घटना को पब्लिश किया एक बुक में। उन्होंने पूरी घटना के बारे में अच्छे से बताया, पर अपने नाम बदल दिए, एलिजाबेथ मॉरिसन एंड फ्रांसिस लमोंट, और बुक का एक बड़ा सिंपल सा नाम रखा, एन एडवेंचर। ये बुक उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुई क्योंकि टाइम ट्रैवल की बहुत कम कहानियां ही पढ़ने को मिलती है। इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप टाइम ट्रैवल की कहानियों में विश्वास रखते हैं।
टाइम ट्रैवल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के मन को पसंद आई। बच्चे हो या बड़े, सबको ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। और ऐसी कहानियां हमारे बॉलीवुड में हमेशा बनती हैं, जैसी कि फिल्म मिस्टर इंडिया। बॉलीवुड में हमेशा रोबोट्स, एलियंस और टाइम ट्रैवल पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई गई हैं और आगे भी हमें बॉलीवुड से ये उम्मीद है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी ही कोई कहानी हमें मिस्टर इंडिया के पार्ट 2 में देखने को मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये कहानी भी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।